हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल सर्कुलर रोड। आज हमको बात करना है कि बैंक अगर हम कर देते हैं रोड को, तो उस केस में हमारी जो कार है उसका मोशन किस तरह से होगा। नाउ बैंकिंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहली चीज तो हम ये समझते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि जब हम एक वेलोसिटी निकाल रहे थे लेवल सर्कुलर रोड के, तो उसकी एक हमारी वैल्यू आई थी अंडर रूट म्यू आर जी, ठीक है ना, वेलोसिटी की मैक्सिमम की। अब हमारा क्वेश्चन ये था कि हम कैसे कैसे इस वेलोसिटी की मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू को इंक्रीज करें। तो उसके लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है बैंकिंग। बैंकिंग का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक रोड का एक साइड ये है, दूसरा कॉर्नर ये वाला, ठीक है ना। रोड है आपका ऐसा सीधा, जिसको हम क्या बोलते हैं लेवल, जब दोनों का लेवल क्या हो सेम। बट अगर मान लीजिए मेरा टर्न इस तरफ है, टर्न का सेंटर इस तरफ है, तो मैं क्या करूं, ये जो बाहर वाला पोर्शन है, ठीक है ना, इसको मैंने क्या कर दिया, इस तरह से एक एच हाइट के ऊपर लेकर गया। तो इस तरह के रोड को हम क्या बोलते हैं, बैंक सर्कुलर रोड। यहां पर आप देखिए कि ये वाला जो है आपका, ये देखिए सेंटर आपका किस तरफ है, इस तरफ है, ठीक है ना। तो इसको हमने क्या रखा, लोअर रखा, और इस वाले एंड को हमने क्या कर दिया, ऊपर की तरफ कर दिया। आपको ऐसा सर्कुलर ट्रैक्स के ऊपर देखने को जनरली मिलेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बैंकिंग। अब देखिए बैंकिंग का फायदा क्या होगा उसको हम लोग यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहली चीज तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालते हैं। हाँ, हम इसको दो पार्ट में करेंगे। पहला पार्ट क्या, व्हेन फ्रिक्शन इज निग्लेक्टेड, फ्रिक्शन को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर निग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद हम क्या निकालते हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि जब हम लोगों ने बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट की बात की थी, तो साइकिलिस्ट तो क्या कर सकता है, अपनी पोजीशन से अगर सीधा रोड भी है तो वो क्या कर सकता है, बेंड हो सकता है। और बेंड होने पर उसकी वेलोसिटी क्या हो सकती है, आपकी मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी इंक्रीज हो सकती है। बट कार हो गया या आपका कोई भी फोर व्हीलर हो, उसके लिए बेंड होना डिफिकल्ट है। ऐसा तो होगा नहीं ना कि कार जो है आपकी वो एक पहिए पर चल रही सी बेंड हो गई, ऐसा तो होगा नहीं। रोहित शेट्टी की फिल्म को छोड़ के ऐसा कहीं नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहां पर हमको कार को तो हम बैंड करवा नहीं सकते, तो हमने क्या करा, यहाँ पर रोड को ही बैंड बना दिया, सो दैट कि यहाँ पर क्या हो जाए, कुछ एंगल आपका क्रिएट हो जाए। अब देखते हैं इसका एक्सप्रेशन, देखते हैं चलो क्या होगा एक्सप्रेशन। इसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस, तो सबसे पहले इसका वेट लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वेट कितना होगा इसका, mg, ठीक है। रिएक्शन क्या लगेगी, 90 डिग्री टू द सरफेस। तो ये जो रोड है ना, इससे 90 डिग्री के ऊपर क्या लग रही है आपकी रिएक्शन, विच इज इक्वल टू आर, ठीक है। इसको अगर मैं थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड करूं, ठीक है, ध्यान से देखिए, ये एंगल अगर आपका थीटा है तो ये वाला एंगल भी आपका कितना हो गया यहाँ पर थीटा, ठीक। और ये एंगल अगर थीटा है तो यहां पर आपका एक कंपोनेंट आएगा इसका क्या, आर कॉस थीटा। दूसरा कंपोनेंट क्या आएगा, इससे जस्ट 90 डिग्री की डायरेक्शन में आर साइन थीटा। तो एक कंपोनेंट है आपका आर कॉस थीटा, एक कंपोनेंट है आपका आर साइन थीटा। नाउ अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें, तो ये जो आर कॉस थीटा है किसके बराबर होगा, आर कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना, mg, ठीक है, बिल्कुल अपोजिट है। और ये जो आर साइन थीटा है ना, ये देखो किधर लग रहा है, ये लग रहा है आपका टुवर्ड द सेंटर। तो ये आर साइन थीटा हमको क्या प्रोवाइड करके देगा, यहाँ पर नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। सो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो गया आपका, mv²/r। तो इस सेकंड इक्वेशन को अगर मैं फर्स्ट से डिवाइड कर दूं, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करूं, तो r से r कैंसिल, साइन बाय कॉस कितना हो गया आपका tan थीटा इज इक्वल टू mv²/r डिवाइडेड बाय mg। देखिए m से m कैंसिल हुआ, तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया आपका v²/rg। therefore v² इज इक्वल टू rg tan थीटा एंड v इज इक्वल टू अंडर रूट rg tan थीटा। इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहां पर देखिए जितना ज्यादा आपका इसका बैंकिंग एंगल होगा, ठीक है, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ बैंकिंग। तो जितना ज्यादा आपका यहाँ पर थीटा होगा, उतना ज्यादा यहां पर आप क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी को एक्वायर कर सकते हैं। नाउ इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि प्रैक्टिकली जब हम लोग बात करें, तो रोड पे जो है वो फ्रिक्शन भी होगा, रोड और टायर के बीच में क्या होगा, कुछ फ्रिक्शन भी होगा। मतलब कि जो मैक्सिमम लिमिट होगी वेलोसिटी को एक्वायर करने की, वो इससे ज्यादा ही होगी। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन भी यहाँ पर क्या करेगा, हेल्प करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स को अचीव करने में। तो जो सेकंड वाला हमारा इसका जो केस है, उसके अंदर हम देखते हैं कि जब हम फ्रिक्शन को कंसीडर करेंगे, उस केस में ये जो v है वो कितना निकल कर आएगा। इसको आप बिल्कुल नोट करके रखिएगा। इसको हम उससे कंपेयर करेंगे जो हमारा फ्रिक्शन वाले केस में रिजल्ट आने वाला है। चलिए यहाँ पर आप फ्रिक्शन को भी कंसीडर कर लेते हैं। देखिए इसका वेट नीचे लग रहा था आपका mg, रिएक्शन यहाँ लग रही थी, r के दो कंपोनेंट आया, r cos थीटा, r sin थीटा। नाउ देखिए जब ये गाड़ी यहाँ पर मूव कर रही होगी ना, तो ये क्या होना चाहिए कि इस सर्कुलर ट्रैक से बाहर जाना चाहिए। बाहर जाना चाहिए मतलब एक फोर्स होगी जो इसको उधर ले जाना चाहिए, सर्कुलर ट्रैक के बाहर। लेकिन जो फ्रिक्शन होगा वो क्या करेगा, इसको होल्ड करके रखेगा अंदर की तरफ। तो फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन होगी, ये जो टायर्स है ये आपके किधर जाना चाह रहे हैं, इधर जाना चाह रहे हैं। तो फ्रिक्शन क्या लगेगा इसका, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जो होगा आपका इस डायरेक्शन में क्या लगे, यहाँ पर देखो फ्रिक्शन, ठीक है। अब अगर इसके ऊपर यहाँ पर फ्रिक्शन लग रहा है, तो यहाँ पर अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करूं, ये मैंने देखो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया, एक वर्टिकल लाइन। तो यहाँ पर ये एंगल अगर थीटा है, तो ये वाला भी कितना हो गया आपका थीटा। ये यहाँ पर अलग से बना देता हूं मैं आपको,
ये आपका हॉरिजॉन्टल और ये आपका वर्टिकल, ठीक है ना। फ्रिक्शन कहां लग रहा है आपका, इस तरह से नीचे, ये रोड के साइड में आपका क्या लग रहा है, यहाँ पर फ्रिक्शन लग रहा है रोड के ऊपर। नाउ देखिए ये एंगल अगर आपका कितना है थीटा, तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा फ्रिक्शन का वो कितना आने वाला है आपका एफ कॉस थीटा, ठीक। सिमिलरली एक कंपोनेंट इसका कहां पर आएगा नीचे की तरफ, वो कितना आएगा आपका एफ साइन थीटा, ठीक है ना। तो एक कंपोनेंट आ गया आपका एफ कॉस थीटा, दूसरा कंपोनेंट क्या आ गया आपका एफ साइन थीटा फ्रिक्शन की वजह से। ना अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं। किसकी बैलेंसिंग कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, हम बैलेंसिंग करते हैं यहाँ पर जो फोर्सेस लग रही है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसकी जो वर्टिकल फोर्सेस है। देखिए वर्टिकल फोर्सेस में क्या क्या लग रहा है यहाँ पर, आर कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा आपका mg, ठीक है, प्लस एफ साइन थीटा। तो यहां से अगर मैं mg को कैलकुलेट करूं तो वो कितना निकल कर आएगा, देखो आपका आर कॉस थीटा माइनस का एफ साइन थीटा, ठीक है, एफ साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया आपका mg, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक। नाउ इसका जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है उसको देखते हैं हम लोग। तो देखिए हॉरिजॉन्टल में इसकी दो फोर्सेस आ रही, आर साइन थीटा और एफ कॉस थीटा। ये दोनों मिलकर क्या प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर, ये दोनों मिलकर यहाँ पर नेसेसरी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसको ये दोनों मिलकर क्या करने वाले, प्रोवाइड करने वाले। तो इसके लिए इक्वेशन कैसी हो जाएगी आपकी, आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, ये दोनों मिलकर क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो कितना हो गया mv स्क्वायर बाय आर। आगे ना देखो सेकंड इक्वेशन आ गई। नाउ हमको क्या निकालना है, वेलोसिटी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर देता हूँ, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करो, तो सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट। ध्यान से देखते जाओ, इस साइड को पहले लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा आपका mv स्क्वायर अपॉन आर डिवाइडेड बाय mg, सिंपल। फिर यहां पर लिखा हमने कितना, आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर कॉस थीटा माइनस का एफ साइन थीटा, ठीक भाई साहब। अब ये f की वैल्यू क्या होती है, f क्या है यहाँ पर आपका, f है हमारे यहाँ पर फ्रिक्शन, और हमको पता है कि म्यू इज इक्वल टू कितना होता है, f अपॉन में r, सिंपल। तो f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई साहब, म्यू r हो गया, पुट कर देते हैं यहाँ पे, और जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल, m से m कैंसिल करा, तो ये बचा आपका v स्क्वायर अपॉन आर जी, ठीक है, इज इक्वल टू, देखिए ये हो गया आपका r साइन थीटा, f की जगह क्या पुट करेंगे हम लोग, म्यू इंटू r। तो ये पुट करा हमने यहाँ पर क्या, म्यू r cos थीटा अपॉन में r cos थीटा, ठीक है, माइनस म्यू आर साइन थीटा। अब देखो यहाँ पर कॉमन क्या रहा है, कॉमन क्या रहा है, इस डायग्राम को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। देखिए कॉमन क्या रहा है, आर कॉमन आएगा, आर अगर कॉमन आएगा तो आर से आर क्या हो गया आपका कैंसिल, तो ये बचा आपका क्या, वी स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू, आर कॉमन आकर कैंसिल हुआ तो यहाँ पर क्या बचा आपका साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, अपॉन में देखिए कितना बचा, अपॉन में बचा आपका कॉस थीटा माइनस का म्यू साइन थीटा। ना एक छोटा सा काम कर लो, यहाँ पर क्या करो, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो आप cos थीटा से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। देखिए उससे क्या हो गया, v स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू साइन बाय कॉस कितना हो गया 10, ठीक, कॉस बाय कॉस कितना हो गया 1, तो बचा कितना म्यू, कॉस बाय कॉस कितना हुआ 1 माइनस म्यू tan थीटा, सिंपल। नाउ v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, देखो v स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी, ठीक, tan थीटा प्लस म्यू, tan थीटा प्लस म्यू अपॉन में 1 माइनस म्यू tan थीटा, ये हुआ, ठीक। तो यहां से देखिए v कितना निकल कर आ रहा है आपका, यहां से अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो v आपका निकल कर आएगा अंडर रूट ऑफ आर जी म्यू प्लस tan थीटा, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं म्यू प्लस tan थीटा अपॉन में 1 माइनस म्यू tan थीटा। अब थोड़ा सा हमको इसको कंपेयर करना है जो हमारा प्रीवियस रिजल्ट आया था जब हमने फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं किया था। तो जब हम लोग देखो फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं कर रहे थे तो v की वैल्यू आ रही थी हमारी अंडर रूट आर जी tan थीटा, ठीक है। नाउ अभी क्या वैल्यू आ रही, अभी आ रही अंडर रूट आर जी एज इट इज, tan थीटा की जगह यहाँ पर क्या आ रहा है, म्यू प्लस tan थीटा। इंपॉर्टेंट चीज, म्यू का जो फैक्टर है वो यहाँ पर क्या हो गया आपका, ऐड हो गया, ऐड हो गया, मतलब इस पूरे फैक्टर की जो वैल्यू वो tan थीटा से क्या होगी, बड़ी। और नीचे वाला भी अगर आप फैक्टर देखोगे ना 1 माइनस समथिंग, सो 1 माइनस समथिंग इज ऑलवेज लेस देन 1, तो ये नीचे वाला फैक्टर अगर लेस देन 1 होगा तो ये इस ओवरऑल वैल्यू को क्या कर देगा, और इंक्रीज कर देगा, ठीक है ना, और इंक्रीज कर देगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ओवरऑल हमारा जो देखो वेलोसिटी क्या है, इस नीचे वाले फैक्टर के इनवर्स रिलेशन में, तो नीचे वाला फैक्टर अगर 1 से कम है तो वेलोसिटी आपकी क्या होगी, इंक्रीज। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन के कंपेयर में इसको कंपेयर करें तो डेफिनेटली यहां पर आपका जो वेलोसिटी वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो जब भी हम लोग फ्रिक्शन को कंसीडर करेंगे तो हमारी जो एक्चुअल मैक्सिमम वेलोसिटी की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या होगी आपकी, इससे
ग्रेटर ही आने वाली। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब भी कहीं पर सर्कुलर टर्न होता है तो क्या होते हैं, कुछ साइंस लगे होते हैं, उसमें लिखा हुआ होता है कि मैक्सिमम स्पीड जो है लेट्स से 60 लिखा है, कहीं पर 80 लिखा होता है, तो वो कहां से कैलकुलेट करते हैं, वो इसी फॉर्मूले से वहां पर कैलकुलेट करते हैं। अच्छा चलो, अगर अपन ने मान लो फ्रिक्शन को कंसीडर करके इस केस को निकाला और यहां पर हम एक कंडीशन ले लेते हैं व्हेन म्यू इज इक्वल टू 0, मतलब कि फ्रिक्शन को अगर निगलेक्ट करते हैं, तो यहां से देखिए एक्सप्रेशन कितना है, अंडर रूट ऑफ आर जी, म्यू को 0 पुट किया तो कितना बचा tan थीटा, म्यू को 0 पुट किया तो कितना बचा 1 tan थीटा अपॉन 1 कितना हो गया tan थीटा। देखो सेम एक्सप्रेशन आ रहा है ना जो हमने इसके पहले डिराइव किया था। ठीक है ना, तो ये वाला एक्सप्रेशन हमारा क्या है 100% करेक्ट है, इसके अंदर हमने म्यू को भी क्या कर लिया है, कंसीडर कर लिया। तो फ्रिक्शन डेफिनेटली यहाँ पर हेल्प करता है जब भी हम क्या करते हैं, सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हमारे लिए पाथ में टर्न करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, या उतनी ज्यादा वेलोसिटी को हम यहाँ पर एक्वायर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। A circular race track of radius 300 meter is bent at an angle of 15 degree. If mu is equal to 0.2, what is the optimum speed of a car to avoid wear and tear on its tire? And second is maximum permissible speed to avoid slipping. चलिए यहाँ पर देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है कि आपको क्या बोला है कि एक रोड है जिसको बेंड कर रखा है कितना 15 डिग्री एंगल के ऊपर, उसके ऊपर जो एक कार है, ठीक है, वो क्या कर रही है, आपकी मूव कर रही है, और सर्कुलर ट्रैक का जो रेडियस है वो कितना दे रखा है आपको 300 मीटर, मतलब r इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपको 300 मीटर, और म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.2। अब उसने पहली चीज क्या बोली, पहली चीज तो क्या बोली कि इसकी ऑप्टिमम स्पीड कितनी होगी टू अवॉइड द वियर एंड टियर ऑन इट्स टायर। वियर एंड टियर का मतलब क्या होता है, देखो जब भी फ्रिक्शन होगा ना तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, टायर्स के अंदर वियर एंड टियर होता है। तो इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है कि अगर हम फ्रिक्शन को कंसीडर ना करें, फ्रिक्शन को अगर कंसीडर ना करें, क्योंकि हमने पढ़ा है कि यहाँ पर जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है वो दो कंपोनेंट प्रोवाइड करते हैं, एक तो आपका नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट, एक आपका फ्रिक्शन का। तो अगर हम उस फ्रिक्शन के कंपोनेंट को कंसीडर ना करें, ठीक है ना, तो जो आर आपका जो आ रहा था आर साइन थीटा, ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पर जो आपका स्पीड आएगी उसको हमको निकालना है, या सिंपल शब्दों में कहूं मैं इसको, तो हमको वो स्पीड निकालना है जब हमने फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं किया। तो फ्रिक्शन को अगर कंसीडर नहीं किया तो यहाँ पर कितना आया था आपका अंडर रूट आर जी tan थीटा। ठीक है, तो यहां पर अगर हम v की वैल्यू पुट करते हैं अंडर रूट r की, r कितना देखो आपका 300, g कितना है 9.8, और tan थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पर tan ऑफ 15 डिग्री। ठीक है, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। नाउ इसकी जब आप वैल्यू पुट करोगे तो v यहाँ पर आपका निकल कर आएगा, कैलकुलेशन करोगे जब आप इसका, तो ये आएगा आपका 28.1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर हम वियर एंड टियर की बात ना करें, हम फ्रिक्शन की बात ना करें, तो v कितना निकल कर आ रहा है, मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी कितनी है 28.1, मतलब कि अगर हम इस स्पीड तक उस कार को चलाएंगे तो यहाँ पर कोई भी वियर एंड टियर नहीं होगा, ये मैक्सिमम है। ठीक, नाउ इसका जो सेकंड केस बोल रहा है वो हमको देखना है कि जब यहाँ पर उसने क्या बोला है, मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट, ठीक है, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड टू अवॉइड स्लीपिंग। इसका मतलब है कि स्लीप ना हो गाड़ी, ठीक है, तो उस केस में मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है, तो मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है, यहां पर हम फ्रिक्शन को भी कंसीडर कर लेते हैं। चलो इसका आंसर कितना आया था आपको 28.1। नाउ अगर हम इसको फ्रिक्शन को कंसीडर करते हैं तो वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना हो जाता है, अंडर रूट ऑफ आर जी म्यू प्लस tan थीटा, अब ये अपन ने निकाला, अपॉन में 1 माइनस म्यू tan थीटा। इसके अंदर जरा वैल्यूज को पुट कीजिएगा, इसके अंदर आप वैल्यू को पुट करेंगे, आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 300, जी कितना होता है दोस्तों 9.8, ठीक है, म्यू कितना दे रखा है, देखो म्यू की वैल्यू दे रखी है आपको 0.2, पुट कर दो 0.2 प्लस tan 15, ये हो गया tan 15 डिग्री, अपॉन में 1 माइनस म्यू, ये लिखा इंटू tan 15। नाउ इसको आप सॉल्व कीजिए, tan 15 की यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए। अच्छा tan 15 की वैल्यू जो है अगर आप कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगी, लेकिन अगर मान लो आपको एग्जाम में कैलकुलेटर तो अलाउड होता नहीं, तो ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिएगा, tan 45 माइनस tan 30, तो कितना होता है देखो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, तो हो जाएगा आपका tan 45 माइनस tan 30 अपॉन में 1 प्लस tan 45 tan 30, है ना। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, अगर मैं इसकी डायरेक्टली वैल्यू की बात करूं, इस सारी वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर पुट करके इसको सॉल्व कर रहा हूं, तो मेरा जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका 38.1 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए विदाउट फ्रिक्शन जो मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी थी हमारी वो कितनी थी 28.1 मीटर पर सेकेंड। बट अगर हम फ्रिक्शन को कंसीडर कर ले तो फ्रिक्शन यहाँ पर हमको देखिए मदद कर रहा है, किस तरह से कि अब हमारी जो मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी हुई है वो कितनी होगी 38.1 मीटर पर सेकेंड। तो फ्रिक्शन की वजह से जो मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी वो क्या हो जाती है आपकी इंक्रीज हो जाती है। फ्रिक्शन हमको यहाँ पर क्या करता है, मदद करता है। तो आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। बैंकिंग हम क्यों करते हैं, बैंकिंग करने का कारण ये होता है कि आपका जो मोटरसाइकिल है टू व्हीलर से वो तो बैंड हो जाती है, बट गाड़ी आपकी बैंड नहीं हो सकती। तो उसके लिए हमने क्या निकाला एक तरीका कि हम रोड को ही क्या करते हैं, बैंड करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं बैंकिंग। ठीक है, तो इससे हमको क्या होता है
ज्यादा वेलोसिटी अटेन करने में हमारी मदद करता है। तो इसीलिए सर्कुलर ट्रायंगल जब भी होते हैं तो वहां पर आप देखिएगा कि बैंक्ड होते हैं, बहुत ज्यादा बैंकिंग। आपने मौत का कुआं देखा होगा, उसमें भी तो यही चीज होती है ना, वो कितना ज्यादा आपका बैंक रहता है, उसमें फिर वो तेज स्पीड से गाड़ी को घुमाता है। तो वो तेज स्पीड इसीलिए अचीव कर पाता है क्योंकि यहाँ पर उसकी जो वेलोसिटी है उस बैंकिंग के कारण क्या हो चुकी है आपकी इंक्रीज। ठीक है, तो ये वहां पर आपका क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है। आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।